दीन के और शोबों के। तो इस वक्त में ये हमें कोई फिरका नहीं, मौलाना साहब भी बार बार हमें कोई फिरका नहीं बनाना है। और हमें गरीबों में काम, देखो हर दौर में काम करने वाले गरीब होते हैं, हर नबी के साथ देने वाले, मौलाना इलियास के साथ देने वाले, हर। अब ये बात मैं समझता हूँ शायद हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अगर कोई खता हुई है इज्तिहादी तो ये हुई है कि इन्होंने समझा कि ये अहले माल होंगे, दुनिया में जल्दी काम हो जाएगा। नतीजा है कि ये मौलाना आंख बंद तो इन्होंने कब्जा कर लिया आकर, और अब ये सूरत हाल चल रही है। भाई माल बहुत दीन के में जब भी बिगाड़ आया 1400 साल में माल के रास्ते से आया। औरत माल दोनों फितना है, लेकिन माल दीन में माल के रास्ते से आया। अब जिस वक्त जो सूरत हाल दुनिया में बन रही है और जिस तरह पर निशाना बना रहे निजामुद्दीन को, भाई दूसरा मरकज, अभी मैंने सुना आज कोई बता रहा था कि वो गोधरा ने किसी जगह पर 10 करोड़ का मरकज बना लिया। मैं कहा इमारतों का नाम तबलीग नहीं है। जब यहां पर बहुत पहले के हजरत जी रहमतुल्लाह आखिरी हस्ता, अब यहां के लोग गए, मशवरा इनके जहन में था कि भाई ये जो जगह है हमारी मरकज की, आज वो एक एकड़ करोड़ों की है और 20 एकड़ इसको बेच के पैसे ले जाएंगे और 4 जगह टुकड़े कर देंगे मरकज के। मैंने एक खत लिखा, इन सारा काबर, एक डॉक्टर साहब जा रहे थे मेरे दोस्त, मैंने कहा इन सारा काबर इनको दिया जाए, तीनों मुल्कों के। मैंने कहा ये क्या है, आप अपने मुल्कों में जितने मराकज उनका बैंक बैलेंस और उनका प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता हूं, ये बनियापन है कि तबलीग का काम है ये। और यहां 4 मरकज की, एक तो संभाले नहीं जाते इनसे मरकज। यहां पर अपना लैंड में होगा, यहां पर कृष्ण स्ट्रीट में होगा, वहां पर टूटिंग की तरफ होगा, उधर बेमले की तरफ होगा, कौन संभालेगा इसको? उम्मत को तकसीम करना चाहते हो कि यहां पर गुजराती होंगे, यहाँ बंगाली होंगे, यहाँ पर पाकिस्तानी होंगे, यहाँ पर अरब होंगे। आप मौलाना सईद खान साहब जब मशवरे में बैठे, कहा कि मरकज दीवारों का नाम नहीं है, मरकज तो अफराद में सिफात पैदा होती है, मरकजियत पैदा होती है, अल्लाह का रुजू होता है उनकी तरफ। भाई अब्दुल आपने कहा तुम अयाशा कर रहे हो वहां पर, मर्सिडीज गाड़े, बेहतरीन खाने, दस्तरखान। कराची वालों ने कहा कि हमारे वहां जुमरात के सामान 15-20 हजार, हमें एक मरकज काफी है। दिल्ली वालों ने कहा कि हमारे वहां तो लोग 4-4 बसें लेकर, हमें कोई तुम्हारा ट्रांसपोर्ट को तकलीफ है। अब सबने उनको खरी खरी सुनाई कि क्या बात है। अब ये वापस आए तो 2 बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे पास आए यहाँ के कि मौलाना आपने अच्छा नहीं किया, और यहाँ के लंदन के साथियों ने आपसे गलत बात लिखवाई, आपके कान भरे। मैंने कहा देखिए आप किसी साथी को ना कहें, मुझे कहें, मैंने लिखा, अपनी जिम्मेदारी पर लिखा, किसी का नाम ना ले आप। और अगर आप समझते हो मुझसे कोई लिखवा सकता है तो आप सारे बीसबरी के अकाबरी मुझे लिखवा कर बताएं, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे लिखवाएं कोई खत। तो ये क्या? और मैंने इनको कहा कि कभी तुम गए हो हजरत जी के पास, कोई बात अहमियत से तुमने कही हो तो हजरत ने कभी ना कहा उसको? क्योंकि आज के दौर को मैं जानता हूं कि आज के दौर में बड़ों को छोटों की रियायत करनी पड़ती है। हाँ, इन अकाबरीन को पता है कि अगर इनको आज ना कहा तो अगले मशवरे तक इनकी तवज्जो तबलीग पर, तश्कील पर, तरतीब पर, दीन की मेहनत पर लगने के बजाय इस पर लगेगी कि आइंदा हजरत को कैसे हाँ कहलवाना है, वो पहले हाँ कह देते हैं। पता है आज की जो सूरत हाल है, जो कमजोरियां हैं, तो अकाबरीन का नाम लेकर हम उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि उम्मत के अंदर तफरीका पैदा हो। अब यहां पर चांद के मसले को हमने एक असबियत का सूरती और भौरती मसला, ये सारा फितना सूरती है। बंगाली में कोई फितना नहीं, आप बंगाल के लोग हैं, एक ही दिन ईद करते हैं, उसमें देवबंदी हो, बरेली हो, सल्फी हो, जमात इस्लामी हो। यहाँ पर स्कॉटलैंड में, वेस्ट में सारे पाकिस्तानी और बहुत सारी जगहों पर। मैंने मौलाना से मुताल्लिक बहुत सा खत लिखा मैंने, वो कहते नहीं हम तो जब सब लोग करते हैं, सबका मतलब क्या, जहाँ तुम्हारे वहां बरी के सूरती जो करते हैं बोल्टन के, उनके साथ में मानचेस्टर है पाकिस्तानी है, वो सारे एक दिन बाद में करते हैं। तो ये जो दीन के मसले, ये दीनी मसाइल नहीं है, ये तो अपने मफादात के मसाले हैं, अपने वाबस्तगियों के मसाले हैं।
अगर मौलाना याकूब ने गलत किया था पढ़कर तो तुमने उससे ज्यादा गलत किया, तुम ज्यादा इसमें पढ़े हो। मौलाना याकूब तो एक आलिम के हिस्से से मसले बयान करते थे, तुम तो एक फरीक बनकर जा जाकर लोगों से लड़ लड़ कर अपनी बात मनवाई है तुमने। तो ये जो हमारे अंदर के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसके एहतसाब कौन करेगा, इसकी इस्लाह कौन करेगा? हमें खुद करनी पड़ेगी। और जो अकाबरीन के सामने अपनी बातें रखें, अपनी इस्लाह लें वहां पर जाकर। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमें दुनिया की फिक्र है, इस्लाह की, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं। हम सारे मुकद्दस बन गए हैं तबलीग के काम में हिस्सा लेकर। अब हम गश करने की हमें जरूरत नहीं, हम तो खलीफा बन गए हैं। उम्म काम की हमें जरूरत नहीं। जो रीढ़ की हड्डी था, जो असल काम थे, भाई पावर हाउस में बिजली होगी तो पहुंचेगी, यहां पर हर मकान में पहुंचेगी। जो काम करने वाले असल है, उनके अंदर में सिफात होंगी तो मुंतकिल होंगी साथियों में। यही कोरों के साथियों में क्या मुंतकिल होगा? इस वक्त में बजाय इसके कि मौलाना साहब को हटाओ और निजामुद्दीन को मरकज के बदले दूसरा मरकज बनाओ, ये क्या है? मौलाना इब्राहिम दौला हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं समझता हूं निजामुद्दीन में सबसे बेहतर आदमी इस वक्त में, बड़ी जजी तुली और बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन उनसे एक गलती हुई है, मैं समझता हूं उन्हें निजामुद्दीन नहीं छोड़ना चाहिए था। भाई निजामुद्दीन में आप अपनी बात कहते रहते हैं, अपना मौक़िफ़ उसी पर कायम रहते हैं जो आप सही समझते हैं। लेकिन इन जो माफिया है अहले माल, उनको तकबीयत पहुंच गई उनके छोड़ने से। वो सारी दुनिया में देखो मौलाना इब्राहिम जैसा आलिम ने छोड़ दिया, इसका मतलब मौलाना साहब गलत है, तबलीग का मरकज गलत है। आप वहां पर जम्मू सर में ठीक है, अच्छे ही काम करेंगे। हमारे नजदीक हमारे उस्ताद की जगह पर है, बहुत ही मेरे नजदीक बहुत बड़ी हस्ती और इस वक्त में तबलीग में सबसे बेहतर आदमी है। वहां 10-20 आदमी को बुखारी पढ़ाएंगे, यहां हजारों लाखों को आपकी बात होती थी। ठीक है, अगर आप किसी बात पर आप अपने मौक़िफ़ पर काम रहते, अपनी बात कहते रहते, यहां रहते, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। और ये जो सूरत हाल बन गई कि ये पूरे मुल्कों में दौरे किए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, कि मौलाना साहब गलत हैं, उनसे राब्ता ना रखें, माशरे ले ना जाए। क्या है ये कौन सी तबलीग है भाई? निस्बतें काम करती है, कुर्बानी है अकाबरीन की। निजामुद्दीन ही मरकज रहेगा जब तक तबलीग। देखिए, अगर जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं भाई अल्लाह को अगर काम नहीं लेना है तो ठीक है, कोई ठेका तो नहीं ले, मौलवी लिहाज से ठेका तो नहीं ले कि अब तबलीग वाले ही काम करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा क़यामत तक। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फातिह ईरान के फतह करने के लिए, फरमाया हज़रत उमर ने भेजा, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि साद तुम ये बात धोखे में न डाले, तुम रसूलुल्लाह के साहबा हो और ऊंचे दर्जे का अशरा मुबश्शरा साहबी हो, हुजूर के मामू हो। अल्लाह से किसी रिश्तेदारी नहीं, अल्लाह इंसानों के अपने तक़वा और अमाल को देखते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। कोई तबलीग में चिल्ला लगा दे तो कोई रिश्तेदारी हो गई खुदा के साथ हमारी, सब चीजें हमारा माल कहां लग रहा है। आज हिंदुस्तान के जिस इलाके में मैं जाता हूं, लोग कहते तबलीग वाले पहले तो बड़े मदद सरपरस्ती करते थे, आजकल क्या हो गया इनको? ये आपस में दावतें करते रहते हैं, आपस ही में इसी को समझते हैं हमने ये कर लिया। हमें तो मौलाना साहब ने जो पहले मरतबा गुजरात में तशरीफ लाए थे, उलमा का इज्तिमा था, शाफी का था, 62 की बात है, 62 की। फरमाया देखो एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, जिस इलाके लोग हमारे पास आए और उन्होंने हम अपने माल हमारे पेश की हमद करने, उन्हीं मशाइख की खिदमत करो, उन्हीं दीनी मराह की खिदमत करो। हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए, हम तुम्हारा वक्त चाहते हैं, हमें माल नहीं। अगर हम माल लेने वाले बनकर तो हमसे बदतर कौन नहीं होगा दीन का? दुनियादार हमसे बेहतर है, दुनिया के जरिए दुनिया कमा रहे हैं, हम दीन के जरिए दुनिया कमा रहे हैं। अब हमने देखा हमारा हाफिज साहब को, अब माल आ रहा चारों तरफ से। अभी मैंने इनका पोता 65,000 की गाड़ी, 35,000 की गाड़ी पाउंड की। आज वफात से पहले आप साहब ने बुलाया सबको, बुलाओ फलां को, बुलाओ फलां को, बुलाओ मेरा बेटा। भाई तुमने जो सबके साथ किया, तुम्हारे साथ वही करें, सबने कहा हम नहीं जानते तुम्हारे बेटे को, तुमको जानते। रोने लगे फुट फुट का।
हाँ, फिर जो एक अरसे से मैं देख रहा हूं कि जो लोग मालदार जाते तो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती हाफ साहब से बैत करा देते थे उनको। एक हमारे दोस्त आज से 25 साल पहले की बात है, सल्फी थे, मेरे साथ भी ताल्लुक था, तबलीग को अच्छा समझते थे, बेटे को भेजा। अब उनको पता चला कि हाफ साहब से बैत होकर आप नाराज हुए, हमने बेटे को इसलिए भेजा था, वो तो मानते नहीं तसव्वुफ को, सल्फी है कि वहां बैत करवाते। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, वहां तो कोई बैत नहीं होता। कहने मेरा बेटा जो है वो बैत होकर आया। अब वो सारा जो इनके बैत अपने बेटे के हवाले के, बस मेरे बाद ये बुजुर्ग यही है मेरे इस पर, और इस हाल का बना दिया। क्या है ये? ग्रुप बनाना है तबलीग में, दीन के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, बुजुर्ग के नाम पर, तबलीग के नाम पर।